आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास सिटी फिनमार्ट के एमडी और आज एक ऐतिहासिक दिन जब बाज़ार में एक नया रिकॉर्ड बना है। निफ्टी ने नई ऊँचाइयाँ छुई हैं, जो पिछला रिकॉर्ड स्तर था 20,200 20-25 के आसपास का, उसको पार करके उससे ऊपर गया और उसके ऊपर बंद भी हुआ। तो एक ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक दिन की ओर बढ़ने से पहले जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, सेठी साहब की जब पिछली बार बात हुई थी अ, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, तो आपने कहा था कि अब हो गया जितना गिरना था और जो सेल थी वो खत्म हो गई। तो उसके बाद से तो अच्छी चाल बन गई है बाज़ार में, अब नया रिकॉर्ड भी आ गया है। तो अब यहाँ से आगे बाज़ार की चाल कैसी दिख रही है आपको? बिल्कुल राजीव जी, थैंक यू सो मच। आपको याद रहा, एक तो जो हमारी लास्ट मीटिंग या इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था 26 अक्टूबर को, जो जी, अक्टूबर महीने की एक्सपायरी थी और उसके कुछ दिन पहले से बाजार में एक भारी बिकवाली चल रही थी। और फॉर्चुनेटली उस दिन मैंने बहुत एम्फेटिकली ये बात बोली थी कि आज जो सेल लगी हुई है हमारे बाजारों में, जो फेस्टिवल जैसे दिवाली के आसपास जो सेल लगती है उसका लास्ट डे है, और वो करेक्ट साबित हुआ। उस दिन हमारे बाजार ने बॉटम बनाया और वहां से एक जबरदस्त तेजी, 1400 पॉइंट की तेजी, आज 18,800 के आसपास के लेवल्स थे उस दिन। वहां से हम 20,200 के आसपास आ गए, मतलब 1400 पॉइंट की निफ्टी में तेजी हुई है और ये वन ऑफ द बेस्ट नवंबर्स है मेरे ख्याल में इन हिस्ट्री। सेकंड या थर्ड ऐसी बड़ी तेजी नवंबर के महीने में हुई है। बाकी अब यहां से जहां तक बाजार का सवाल है, मैं तो बुलिश हूं बाजार पे। हालांकि एक जब हम आज बात कर रहे हैं तो इस संडे को, मतलब आज शुक्रवार, इस संडे को इस जो स्टेट इलेक्शन है उनके नतीजे आने हैं। अगर वो नतीजे फेवरेबल आते हैं इन द सेंस कि जैसे माना जा रहा है कि राजस्थान एमपी अगर बचा लेती है बीजेपी, मतलब एमपी सिक्योर कर पाती है, और राजस्थान में अगर कोई एक चेंज होती है गवर्नमेंट और बीजेपी पावर में आती है, तो वो तो बाजार बहुत ही पॉजिटिवली लेगा और फिर ये जो तेजी है, बिल्कुल बहुत अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट अगर रिवर्स हुआ और ये जो पांचों स्टेट में कहीं पे भी बीजेपी नहीं आती है, तो मुझे लगता है फिर बाजार में थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। वो गिरावट एक मतलब हाल ही के दिनों में इस तरह की गिरावट हमने नहीं देखी। मतलब मुझे लगता है निफ्टी में ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज 300-400 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है, बट दैट शुड अगेन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। ओवरऑल बाजार पे बुलिश हूं, और यहां से इन द रन अप टू आवर जनरल इलेक्शंस मुझे लगता है बाजार में एक अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए। तो वो भी एक मौका होगा। मतलब दोनों ही सिनेरियो में खरीदारी करनी है या बने रहना है बाजार में। जी। तो दोनों ही स्थितियाँ लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि ये चाल यहीं से आगे बढ़ती चली जाती है, तो फिर ऊपर किन स्तरों पर आपकी नज़र है? और दूसरे अगर किसी वजह से, चाहे वो चुनाव में झटके की वजह से या किसी और वजह से, अभी सुन रहा था खबरों में कि इसराइल हमास के बीच फिर गोलाबारी शुरू हो गई है। इसराइल ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं, हमास ने कुछ अपनी तरफ से उकसाया था, उसके बाद इसराइल ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कोई भी कारण हो, जियोपॉलिटिकल हो या हमारे यहाँ की चुनावी उठापटक हो, किसी भी कारण से अगर रिवर्सल आता है या प्योर टेक्निकल रिवर्सल आता है कि पिछला रिकॉर्ड लेवल छुआ, वहाँ से थोड़ा-सा रिवर्सल आ रहा है। किसी भी रीजन से नीचे कहाँ पर आप कह रहे हैं कि दोबारा खरीदने का मौका उसे देखेंगे हम, तो वो किन लेवल्स पर देखेंगे? मतलब नीचे कोई लेवल है आपकी नज़र में कि यहाँ पर आया तो वो बढ़िया लेवल हो जाएगा? देखिए राजीव जी, टेक्निकल्स तो मुझे इतना मेरा फोटे नहीं है, बट एक मुझे कम्फर्ट लगता है लेवल आपका, एक एक कम्फर्ट लेवल। अगर बाजार में ये नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे आपने बताया इजराइल हमास हुआ, हालांकि ये अब न्यूज ऑलरेडी काफी हद तक डिस्काउंटेड है, कोई नई बचा बात गए नहीं है। लोग। जी, पूरी लड़ाई देखी है तो उससे जब कुछ नहीं हुआ तो ये वापस भी होता तो कोई खास बात है नहीं। बट अगर इलेक्शन रिजल्ट्स एकदम ही अगेंस्ट आते हैं, अगेंस्ट स्टेबल गवर्नमेंट, कि भाई इसका अगर हम एक ट्रिलर माने कि जनरल इलेक्शंस का, उस लिहाज से बाजार देखें, मुझे लगता है बाजार में वर्स्ट सिनेरियो में 19,500 नहीं ब्रीच होना चाहिए, 19,500 ब्रीच नहीं होना चाहिए। बाकी वो भी एक बहुत ही वर्स्ट, मतलब मैं अगर बहुत ही पेसिमिस्टिक हो जाऊं तो वो लेवल्स लगते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है अगर इलेक्शन रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं भी होंगे तो ज्यादा में ज्यादा 19,800 19,900 इसके नीचे नहीं जाने चाहिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो आप लेना चाह रहे थे, जहां पे बिजनेस मॉडल अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एज है, अच्छे सेक्टर से है,
गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है, या इन द रन अप टू द इलेक्शंस, या पहले बजट भी आएगा, तो आप वो सब जो स्टॉक्स आज यहाँ से ऊपर लेने में भी इच्छुक थे, अगर वो करेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल्स ऑफ द निफ्टी एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द बॉटम कहाँ से रिवर्सल होगा। बट मुझे लगता है कि क्वालिटी स्टॉक्स में अगर साइजेबल गिरावट आती है तो खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यूज करना चाहिए। जी, तो मतलब ये है कि गिरावट होगी भी तो 300-400 पॉइंट की ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी में आ सकती है, और बहुत हुआ तो फिर 19,500 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के नज़रिया खरीदारी का ही रखना है इस समय। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूँ, संभावना पूछूँ आपसे कि ज़्यादा उम्मीद क्या लगती है कि पहले हम 20,500 देख लेंगे या एक रिवर्सल आएगा? अगर आज की तारीख में आपको दाँव लगाना हो सोमवार का बाज़ार खुलने से पहले, तो आपका वोट किधर होगा? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मार्केट्स आर वेरी एफिशिएंट, उनको सब पता है। और जिस तरह की तेजी के साथ हम आज गए हैं बाजार में, जो क्लोजिंग हुई एट ऑलमोस्ट डेज हाई, मतलब बाजार में आज इतनी अच्छी तेजी बिफोर एन इवेंट, जिसका एक बाजार पे अच्छा खासा जी। प्रभाव या उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, उसके बावजूद कहीं कोई डर घबराहट नहीं, तो मुझे लगता है मार्केट नो मच बेटर देन वी डू कलेक्टिवली। मुझे लगता है जी। बाजार में पहले 20,500 की तैयारी करनी चाहिए, तो विच वुड मीन कि जो नतीजे आएंगे, नतीजे मुझे लगता है ऑन द पॉजिटिव साइड चौंकाने वाले नतीजे होंगे, एंड इफ दैट बी सो, तब तो फिर जल्दी ये लेवल्स जो आप बता रहे हैं वो मंडे ट्यूसडे को ही दिख जाएंगे, अगर वैसा होता है तो मैं तो पॉजिटिव साइड पे ही हूँ। और जी। मुझे लगता है बिल्कुल वन शुड बी ऑप्टिमिस्ट। और फिर आगे भी इवेंट्स देखते हैं, तो 13 दिसंबर को फेड की मीटिंग होनी है, उसमें ज्यादातर मतलब आप ये कंसेंसस मान सकते हैं कि इस मीटिंग में कुछ भी रेट में बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को मेंटेन होगा। और प्लस मुझे लगता है कि इंडिकेशंस मिल जाएंगे बाजार को कि मार्च से यूएस में रेट कट का सिलसिला शुरू हो सकता है। इट कुड बी प्रीपोन टू मार्च, पहले हम जून मान रहे जी। थे, बट जो वहां पे भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उनको देखते हुए मुझे लगता है मार्च में फिर रेट कट की बातें होने लगेगी, एंड फंड्स फ्लो अब वापस से एफआईज भी खरीदारी के मूड में है। कल तो बहुत अच्छा 8,000 करोड़ का आंकड़ा था, चाहे वो किसी भी बिल्कुल। कारण से हो, एमएससी रीबैलेंसिंग हो या जो भी हो। बट ऑल इन ऑल आई रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट्स, और मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, बिकॉज बाजार में लेफ्ट आउट की फीलिंग भी बहुत ज्यादा है। मतलब कईयों ने तो स्टेशन पे खड़े होकर सिर्फ ट्रेन को आते जाते देखा, चढ़ नहीं पाए, और जो चढ़ भी पाए वो जल्दी उतर गए, मतलब दिल्ली तक तो पहुंचे ही नहीं, वो लगे सूरत तक ही पहुंच के बस अब ये हो गया। तो इस तरीके से बाजार में एक जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट या फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, वो जो फीलिंग है वो भी हेल्प करेगी। रिटेल निवेशकों का लगातार पैसा आ ही रहा है एसआईपी के रूप में, तो ऑल इन ऑल थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। और हमारे भी कल देखिए जीडीपी के नंबर्स, क्या गजब के नंबर्स आए, 7.6%, किसी ने सोचा नहीं होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.8 और वहां पे 7.6% ऑन दैट बेस, इट्स हाईली कमेंडेबल। और इन सब का अगर ये इवेंट नहीं होता तो मुझे लगता है उस खबर पे आज बाजार में और बड़ी तेजी हो सकती थी। जी। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका में भी ब्याज दरों की कटौती का सिलसिला शुरू हो सकता है, तो ये क्या बाज़ार के लिए फिर एक नया ट्रिगर हो जाएगा, और ग्लोबल मार्केट्स और साथ में हमारे बाज़ारों के लिए भी क्या एक नए पॉजिटिव लेग की शुरुआत कर सकता है? नहीं, डेफिनेटली, बट क्या होता है बाजार सब चीज को थोड़ा पहले डिस्काउंट कर लेता है। तो ये जो हमने पिछले कुछ दिनों में यूएस में भी जो तेजी देखी है, या हमारे यहाँ पे भी जो तेजी देखी है, तो वो थोड़ी बहुत तो प्ले आउट हो गई है। बाकी बाजार में रिस्क लिए बिना पैसे नहीं बनते, मतलब आप पूरा इवेंट हो जाएगा और उसके बाद सोचेंगे कि हम आएंगे बाजार में, तो वैसा बाजार में उस तरीके से पैसे नहीं बनते। आपको थोड़ी रिस्क या थोड़ी एक कॉल लेना पड़ेगा कि भाई अब ऐसा होने जा रहा है, तो उसके 2-4 महीने पहले से ही अब देखिए यूएस के मार्केट्स में भी एक शानदार तेजी हो गई है या हो रही है, वो भी अपने काफी दिनों की अच्छी तेजी कर रहे हैं लगातार। तो सम ऑफ इट इज प्लेड आउट, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्च में रेट कट आता फुल प्रूफ, तो मार्च तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाजार में एक अच्छी तेजी उसके पहले ही हो जाएगी। जी। और जो आपने कहा एफआईआई की खरीदारी वापस लौट रही है, बेशक अच्छे आंकड़े हैं और कुल मिलाकर के उसके चलते नवंबर एक पॉजिटिव मंथ के रूप में निकला है, 3 महीने बड़ी बिकवाली की उन्होंने उसके बाद। तो अगर एफआईआई की बिकवाली रुक गई और वो खरीदार बन रहे हैं वापस, तो वैसे तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा पसंद आते हैं।
आज भी हमने देखा मिड कैप में भी तो ठीक ठाक तेजी थी ही, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देख लें, उसने भी नया रिकॉर्ड तो पहले ही बना लिया था, फिर हर दिन अपने रिकॉर्ड बनाने की तरफ चल रहा है। और अगर हम स्मॉल कैप को भी देखें तो यहाँ भी वही कहानी है कि नया रिकॉर्ड तो कुछ दिन पहले बन गया था, लेकिन अब हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो ये दोनों अच्छे चल रहे हैं, दोनों में तेजी बनी हुई है। लेकिन अगर एफआईआई खरीदारी लौटती है तो लोग कहते हैं कि जब वो आते हैं बाजार में तो लार्ज कैप ज़्यादा चलते हैं। तो इस समय क्या अगर थोड़ा-सा जिनका एक अपॉर्चुनिस्टिक रुझान है बहती गंगा में हाथ धोने का, वो लार्ज कैप पर अभी ज़्यादा फोकस करें क्या? नहीं, बिल्कुल राजेश जी, लगता है ऐसे ही है कि थोड़ा लार्ज कैप आप आउट परफॉर्म करने चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप में एक बहुत ही धुआंधार तेजी हो चुकी है। और लार्ज कैप्स में अगर आप निफ्टी के लेवल पे देखो तो हमने तो तेजी कुछ करी नहीं है, हम ऑल टाइम हाइस पे जरूर है, बट आप कंपेयर करो तो अक्टूबर 2021 में हम 19,600 पे थे और जी, आज हम 20,200 पे है 2 साल के बाद। तो तेजी तो कुछ हुई नहीं है। मतलब आप अगर इन्वेस्टेड हो रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इंफोसिस, एलएनटी, तो आपके पैसे बने ही नहीं पिछले 2 साल में। यू आर जस्ट वेर यू वेर। तो उस तरह जी, की एक मतलब लेफ्ट आउट की फीलिंग इन स्टॉक्स में है। तो अगर एफआईआई जैसे हम मान रहे हैं कि अगर एफआईआई वापस आते हैं, यूएस में ब्याज दरें कम होती है और एफआईआई इमर्जिंग मार्केट्स की ओर आते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनका रुझान लिक्विडिटी को देखते हुए या जिस तरह के उनका इन्वेस्टमेंट का एक नजरिया रहता है, मुझे लगता है लार्ज कैप्स परफॉर्म करेंगे। तो लार्ज कैप्स में जो अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप्स है, अच्छे सेक्टर हैं, और जहां पे बिल्कुल तेजी नहीं हुई है, अगर आप 2 साल के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आपने टाइमली कोई ट्रेड कर लिया हो दैट वो तो बात अलग है, बट 2 साल में देखिए तो निफ्टी ने कुछ किया नहीं, मीनिंग लार्ज कैप्स ने कुछ किया नहीं, तो वहां पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो फॉर द टाइमिंग मुझे लगता है एक लार्ज कैप्स में भी अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए, बट स्टिल स्मॉल और मिड कैप्स जहां पे वैल्यूएशंस बहुत एग्जॉर्बिटेंट नहीं हो गए हैं और जहां पे फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं पिछली बार भी जिक्र कर रहा था कि आपने मुझसे पूछा सेक्टर्स, तो रेलवेज, डिफेंस, आज वो रेलवेज, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सेक्टर के मिड कैप स्मॉल कैप में तो आग लग गई है। मतलब और फिर भी वहां से भी आज भी आप देखेंगे तो कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अभी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, मतलब उतने सस्ते नहीं है जितने वो 6 महीने पहले थे, बट स्टिल वहां पे गुंजाइश है और बढ़ने की। तो मुझे लगता है एक मिक्स रखना चाहिए, बट थोड़ा ज्यादा वेटेज आप लार्ज कैप पे दे सकते हो आने वाले रैली को प्रियम्प्ट करने के हिसाब से।